गांव खरक की इस पावन धरा पर हमारे बीच में जिला के अध्यक्ष जोगिंदर बागनवाला जी, संगठन के सचिव विजय घोषड़ा जी, बहुत ही आदरणीय हमारी शकुंतला शानी जी, हमारे बीच में भाई जितेंद्र जी, प्रदेश उपाध्यक्ष करण सिंह जी, हल्का प्रधान राजवीर तालू जी, जगदीश धनाना जी, जितेंद्र शर्मा जी, पिट्टू शर्मा जी, गुटी लांग्याण जी, विनय परमार जी, निर्मला परमार जी, धर्मवीर जी, सुनीता जी, मंच पर बैठे। अगर मैं शुरू करूं तो मान साहब से लेके और इधर अब मेरे को शक्लें दिखनी बंद होगी, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और गांव के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि जब जब मुझे खरक आने का मौका मिला है, हमेशा आपने पहले से भी ज्यादा प्यार दर्शाया है, दिखाया है। और यही उम्मीद और प्रार्थना मैं करने आज आपके बीच में आया हूं कि इसी प्रकार से संगठन के प्रति समर्पित होकर और जननायक जनता पार्टी की ताकत बनकर संगठन को आगे ले जाने का काम करो। साथियों, अपने कहावत है, बूंद बूंद जोड़े घड़ा बढ़ता है और बूंद बूंद जोड़े समंदर। हमने 11 महीनों की मेहनत के अंदर पार्टी को 16% से ऊपर वोटों पे ले जाने का काम किया। 10 विधानसभा में हमारे उम्मीदवार जीत के आए। कई सीटों पे हम थोड़े 19-21 से रह गए और कई सीटें ऐसी थी जहां लोगों ने यह सोचा कि ये चुनाव नहीं, अगले में सही। मगर लोगों को यह विश्वास नहीं था कि 10 विधायकों के साथ भी राज्य में आपकी हिस्सेदारी है। साथियों, 4.25 साल हो गए। 4.25 साल में प्रदेश के हित में सिर्फ कदम हमारे ने उठाने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश के मेरे या व्यक्ति से पूछ के देखो कितनी सुविधाएं गांव के सीएचसी सेंटर में पहुंचा दी। पहले पीला राशन कार्ड लेना होता था तो भिवानी चलो दफ्तर में बनेगा, 4-4, 5-5 चक्कर कटते थे। आज जिस परिवार की आय 1,20,000 साथ के साथ पीला राशन 1,80,000 है, साथ के साथ पीला राशन कार्ड बढ़ जाता है। आज हमारे बुजुर्ग हैं जिनके 60 साल उम्र होती है, उसको फार्म भरने की जरूरत नहीं, साथ के साथ 60 साल का होते हैं उसके खाते में 3,000 रुपए आने लग जाते। हरियाणा प्रदेश के अंदर इकोनॉमिक सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, 600 चीजें गांव के कंप्यूटर पर ले आके छोड़। और तो और सारे गांव के बैठे हो। किसान की सबसे बड़ी जरूरत की चीज होती थी उसकी फरद। एक फरद की नकल निकलाने के लिए कितना समय लगता था, आज हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लग जाते हैं पटवारी जी से नकल काट के लाने में। हमने वो व्यवस्था बनाई कि 20 रुपए सीएचसी वाले को दे और साथ की साथ काट के अपना इस्तेमाल। 2 मिनट में आपकी फरज आपको मिल जाती। और तो और ये कई लोग कहते थे किसान आंदोलन में इस्तीफा नहीं दिया। मुझे एक चीज बताओ, पहले मंडी में फसल लेके जाया करते थे, रात रात ट्राली पे सोना पड़ता था। आज तो 2 घंटे भी नहीं लगते, मंडी में जाके रिता के वापिस आ जाते हैं। और पेमेंट कितने में आती है? 2 दिन के अंदर। ये व्यवस्था इसलिए है थारी राज्य में हिस्सेदारी थी। मुझे कांग्रेस का राज भी याद है, ओले गिर के फसल खराब होगी, 2 साल बाद मुआवजा आया, कितना? 2.5 रुपए, 5 रुपए। आज वो व्यवस्था तो नहीं है। फसल खराबा हो जाता है, 30 दिन के अंदर अंदर सारा पैसा खाते में आता है, किसी और के पास जाने की भी जरूरत नहीं। साथियों, मैं बता देता हूँ आपका कौन सा रुका हुआ है। आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है। सरकार के मुआवजे की बात कर रहा हूँ।
प्राइवेट कंपनियों के मुआवजे की बात नहीं कर रहा, तो आप सुन भी लिया करो बात। आज वो भी जो आपका है 750 करोड़ रुपया था जिस कंपनी के पास था 2021-22 का, और उसका भी 250 करोड़ तो सरकार लड़ झगड़ के सुप्रीम कोर्ट से ले आई, और 500 करोड़ भी मुझे उम्मीद है फरवरी में आ जाएगा, वो भी आपके खाते में। वही साथियों, आज व्यवस्था की बात है। 33,000 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की हमने सड़कें ठीक कराई, कोई छोटी बात नहीं। आज जाके देख के आओ। मुझे याद है, अगर मैं मुंडाल से चढ़ जाता था और बीचों बीच बवानी खेड़ा आना पड़ जाता, चला नहीं जाता था सड़क। आज उसी पे आया पूरी दुरुस्त। और जितनी और थी हमारी सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की भी, उस पर भी अब काम शुरू हो चुका। आज गांव को शहर के तर्ज पे विकास कैसे कराया जाए, प्राथमिकता से काम किए। आज गांव में ई लाइब्रेरी बन रही है, आज गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनने शुरू हो गए। और तो और अभी सरपंच मांग रख के गया 2 गांव की, और बड़ी समझदारी के साथ मांग रखी कि दोनों सरकार HRDF से पैसे देगी। शमशान घाट की थी वो शिवधाम योजना में आएगी, और फिरनी की थी वो HRDF से आएगी, और तीसरी ये रह गया या तो होगी इसके पास व्यायामशाला, और व्यायामशाला नहीं है तो मैं कहूंगा तीसरी भी लिख दे, 2.5 एकड़ से ऊपर दे दो कि हम व्यायामशाला भी गांव में बनाए, कि खेलने कूदने की व्यवस्था भी गांव में युवा साथियों के लिए हम बना। और मेरा निवेदन है कि साथियों, एक चीज अपनी कमी भी, आज तो सारे वर्कर एक्टिव हो गए, नए साथी भी आ गए। 4 साल से एक कमी जो थी, हमने काम अनेक करे पर उनका प्रचार नहीं कर पाए। एचटेट का पेपर था, उसको 50 किलोमीटर में ले आए, नहीं ले आए, उसका प्रचार कोई नहीं करता। बुड्ढी ने केली ने बोला 50% महिलाएं आई, पंचायत में नहीं आई। चेयरमैन हो, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, मेंबर पंचायत, सरपंच, हर पोस्ट पे हर दूसरी कुर्सी जो है आज एक महिला के लिए हमने रखने का काम। हमारे बैकवर्ड के साथी है, अति पिछड़े ए में जो कैटेगरी में आते हैं, उनको कभी आरक्षण नहीं मिला पंचायतों में। हमने 8% देने का काम किया, नहीं किया। आज 33% राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित करे, कानून बदल कर करने पड़े, मगर करे कि रोजगार के अवसर हमारी माताओं बहनों को मिले। ये व्यवस्था बनाने पे है। कांग्रेस वाले के प्रचार करे, एक चीज जो रहेगी क्या बुढ़ापा पेंशन नहीं 5100 कर पाए। अरे 10 विधायक थे, 3000 पहुंचा दी, अभी कौन सी बंद होगी? किसी की घटाई तो नहीं, बढ़ाई है जी, तो बढ़ाई है। 4 साल में 1000 बढ़ा दी, आज तक किसी के राज्य में बढ़ी हो तो बताओ। और अभी तो साल बाकी है। साथियों, आज 75% को कानूनी स्वरूप दिया, सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी हुई है। मुझे उम्मीद है फरवरी में इस पे भी रोक लग के आधिकारिक तौर पर हमें भी मंजूरी दी जाएगी युवाओं को रोजगार देने की। उसके बावजूद भी रुके नहीं। लगभग 40,000 करोड़ का निवेश हरियाणा प्रदेश में हम पिछले 4 साल में कोरोना किसान आंदोलन के बावजूद लाए। मारुति जैसी कंपनी कांग्रेस के राज में कहां भागी थी? गुजरात। हीरो होंडा कहां भागी थी? राजस्थान। आज उन कंपनियों को वापिस प्रेरित कर कर हरियाणा में लाए। दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ी बनाने का प्लांट कहीं बन रहा है तो अपने सोनीपत के खरखोदा में बन। और तो और अब तो पद्मा योजना आ गई। छोटे छोटे 50-50 एकड़ 25-25 एकड़ के इंडस्ट्रियल क्लस्टर ब्लॉक वाइज शुरू करे जाएंगे और उसका लाभ दिखने लग गया। अपने भिवानी को अब पिछड़ा कह देते। ये पीपीपी किट पहनी जाती थी कोरोना में, अगर उसकी सबसे ज्यादा कहीं मैन्युफैक्चरिंग हुई तो भिवानी जिले में हमने करवाने का काम किया। यहां तो लोगों ने कहा था केचप की फैक्ट्री लगा देंगे, 10 साल राज्य में रह गए, टमाटो केचप बनी। ऐसे लोग भी रहे। झूठ बोल के काम नहीं चलता, लंबी राजनीति करनी है। मेरे से तो कई बार कह देते कि
ऐसे बोल दो जी, ऐसे बोल दो। ऐसे बोले फायदा नहीं। कल जो काम ना किया लोग कहेंगे तो बोल के गया था, करा नहीं। 45 साल कैसे वोट मांग लूंगा आपके बीच में? 35 का हूं, 80 में तो रिटायर होऊंगा। हर एक चीज और मेरे हैरानी है, ये 60 से ऊपर वाले हैं सारे, पूरे दिन कोसे जेजेपी ने, कोसे नहीं कोसे। उड्डा देख लो बाबू बेटा, 1 लक्ष्य पे अभी जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूट गया। इनके बस में होती 15 दिन में तोड़ देते। आज के दिन साथियों, हमारा लक्ष्य हरियाणा प्रदेश को कैसे उन्नति के रास्ते पे आगे बढ़ाया जाए, और वो आगे बढ़ रहा है। और इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपका साथ, आपका सहयोग हमारे साथ। हम कमजोर नहीं पड़े। राजनीतिक तौर पर तो लोग बहुत कमजोर करने का प्रयास करते हैं। ये कह देते शराब घोटाला हो गया। अरे मैं पूछता हूं, 6,000 करोड़ रुपया राजस्व था, 10,500 करोड़ ले गए, 4,500 जो चोरी होते थे वही ठा के ले आया हूं। मैं शराबी तो नहीं बढ़े। कहते रजिस्ट्री घोटाला हो गया, 6,200 करोड़ था 2019 में, 2023 में 10,700 करोड़ राजस्व आए। कितना बढ़ गया? 4,500 कड़े आ गया। जो चोरी की रजिस्ट्रियां करी जाती थी वो रोकी। 7% का कोई 8% तो नहीं किया। कोई स्टैंप ड्यूटी तो सरकार ने नहीं बढ़ाई, चोरी रोकी होगी। मगर जिस चोर की चोरी रोक ले उसने रात ने पीड़ होती, वो सबसे ज्यादा रोकता है। और मैं आज आपको बोल देता कि हरियाणा प्रदेश की उन्नति प्रगति के अंदर चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के आदेश है, जननायक जनता पार्टी कभी पीछे हटने का काम नहीं करे। मजबूती के साथ प्रदेश को आगे कैसे ले जाया जाए इसके उपरांत काम करे। और मैं तो आप सबसे अनुरोध करता हूं, ये समय आपका है। आप लगकर अगले 60 दिन मेहनत करोगे तो अपना भवानी खेड़ा भी, हिसार लोकसभा भी और मजबूती के साथ आगे बढ़े। ये मेहनत कार्यकर्ता ने करनी। ये सोच लोगे कि राज आ जाएगा, बिना हवा बनाए राज नहीं आएगा। अभी मैं आया ऊपर से घूमता हुआ, एक घर पे भी किसी पार्टी का झंडा नहीं दिखा। साथियों, प्रचार प्रसार का जमाना है। मजबूती के साथ प्रचार प्रसार करोगे, हाथ में छल्ले पहन के रखोगे, घरों पे झंडे रखोगे, तभी जाके संगठन की ताकत को दिखा पाओ। अगर ये स्टेज पे बैठे पदाधिकारी कंजूसी करे, सामग्री ना भिजाए, मैंने बता दियो, मैं भिजवा दूं। मगर घर घर जाओ, पार्टी का प्रचार करो। जो काम 4.25 सालों में आपके संगठन ने करे, घर घर जाकर इनको पहुंचाने का काम करो, बताने का काम करो। जिस दिन आप प्रचार शुरू कर दोगे, हवा भी बनेगी और हवा से आपकी ताकत बढ़कर जो 15-16% वोट आए थे, ये 32 होंगे और आपकी मजबूती से प्रदेश में सरकार भी बनेगी। मेरा जो निवेदन आपसे है, समय कम बचा है, आज से दिन रात लगोगे जब ही ताकत बढ़ा पाओगे। और अगर कोई पदाधिकारी आपके बीच में नहीं आ रहे तो मुझे बता देना, मैं इनके प्रोग्राम बना दूं। एक गांव में तो जितेंद्र हंस रहा है, इसकी शिकायत होगी, रिश्तेदार बोल के यही नहीं आया। मगर घर घर जाना पड़ेगा साथियों। मैं तो यही प्रार्थना, यही विनती लेके आपके बीच में आया था। जो और हमारे 3 पंचायतों की और सरपंच साथी आए हुए हैं, इनकी जो मांग है, इन सब की मैं आज ही ड्यूटी लगा दूंगा। सीओ जिला परिषद की फिजिबिलिटी भी चेक कर ले, और फिजिबिलिटी चेक कर इनके जल्दी से जल्दी एस्टीमेट जो हेड में बनने हैं, उन हेड के अंदर बनाकर सरकार को भिजवाने का काम करें। दोबारा गांव में आप सब ने आने पर जो मान सम्मान दिया, मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।